मेरी वीडियो का थर्ड पार्ट। यहाँ पर हम एस अब्दुल्ला में शॉपिंग करने के बाद हमारा प्लान बना कि क्यों ना हम अमेज़न मॉल में चलते हैं, क्योंकि वो भी रास्ते में ही आता है। अमेज़न मॉल में ही चेज़ वैल्यू सेंटर पे है, जो कि आई थिंक सो उसके बेसमेंट में है। तो मैंने यहाँ का भी बहुत सुना हुआ था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पर जाने के लिए। और साथ ही साथ मुझे ना 2 चीज़ें चाहिए थी। एक तो मुझे अपने एक ड्रेस के साथ का दुपट्टा चाहिए था, और साथ में एक शर्ट थी जिसके साथ मुझे ट्राउज़र का कपड़ा चाहिए था। तो मैंने सोचा यहाँ पर मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेज़न फैक्ट्री आउटलेट है, लेकिन यहाँ पर मेरी सिर्फ लाइमलाइट पे नज़र पड़ी, जहाँ पर सेल लगी हुई थी, 25% ऑफ थी आई थिंक सो। बहरहाल मैं तो यहाँ पर विज़िट कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे और कौन कौन से जो है वो ब्रांड्स की शॉप है। एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी एथनिक को, जो कि यहाँ पे मुझे मिला नहीं। तो फिर मैं चली गई इनके बेसमेंट में चेज़ वैल्यू सेंटर में। मैंने कहा चलो यहीं पर अपना दुपट्टा जो है मैचिंग का मैं देख लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे तो लगा था कि मैं सिर्फ ट्रॉली को झूला देने के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो आपको अट्रैक्ट करे, क्योंकि सारा तकरीबन वही लोकल माल था। लेकिन प्राइसेस इनकी भी बहुत हाई थी। एक खुस्सा मैंने देखा, मतलब वैसे तो इतना कोई अट्रैक्टिव वो नहीं था, लेकिन उसकी प्राइस जब मैंने देखी तो वो 2200 रुपये का था। और मैं तो वहीं पर हैरान हो गई। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ से कुछ भी नहीं ले रही। बहरहाल मैं दुपट्टों के कॉर्नर की तलाश में थी। यहाँ पर मुझे लोकल जो ड्रेसेस हैं, ठीक है, रेप्लिका सूट्स जो होते हैं उन वो भी मुझे नज़र आए। 3500 के 3 पीसेस थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी वैरायटी में है, काफ़ी कलर्स में, कुछ अच्छे भी थे। तो ये है कि इस पर मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ड्रेस आप लेते हैं तो उसको 1 वॉश के बाद या तो उसका कलर फेड हो जाता है, या उसका कोई ना कोई और इसमें मसला नज़र आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे अपने ड्रेस के साथ मैचिंग दुपट्टा मिल गया, और इस दुपट्टे की प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी। आई थिंक 600, ठीक है। और वहाँ दुपट्टा तो मैंने ले लिया। फिर मैं यहाँ पर बैग से कॉर्नर पे मेरी जब नज़र पड़ी तो मैंने कहा चले क्लचेज़ वगैरह देख लेती हूँ उनकी क्या प्राइसेस हैं। एक्चुअली मेरी अम्मी ने क्लच अपने लिए लेना था, लेकिन यहाँ पे कोई इतना ख़ास लगा नहीं क्लच, तो हमने इसको भी ऐसे ही जाने दिया। तो क्लचेज़ के साथ बैग्स की भी काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन वही बात है कि आपने इतना अगर एक्सपेंसिव आपने लेना है कुछ, तो आप बेहतर नहीं है कि आप जाकर किसी ब्रांड की शॉप से ले लें, ख़ासतौर पर बैग्स। तो प्राइसेस बहुत हाई थी यहाँ पे। क्लचेस की तो रीज़नेबल थी, लेकिन जो बैग्स थे और हैंड बैग्स थे, ठीक है, उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई थी, ठीक। अच्छा जी, तो ये अब आप देख सकते हैं बैग्स की वैरायटी। बीच में कुछ रीज़नेबल भी थे, सारे नहीं एक्सपेंसिव थे, लेकिन जो रीज़नेबल थे वो इतना जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। बहरहाल अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 899 आई थिंक 900 जो है ना इनकी स्टार्टिंग प्राइस थी। तो ये थे बाकी के बैग्स। अब ये सिर्फ मैंने इनकी वीडियो बनाई ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। स्कूल बैग्स भी थे यहाँ पे, ऑफिस बैग्स भी थे, और हैंड कैरीज भी थे। अच्छा, ये है रेप्लिका ड्रेसेस भी यहाँ पर। इनकी प्राइसेस मैंने नहीं देखी हैं, बस मैंने जो है ओवरऑल एक वीडियो क्लिप बना लिया। और यहाँ पर मैं इनके जो है अनस्टिच कॉर्नर पर आई, क्योंकि मुझे जो है वो ट्राउज़र का कपड़ा चाहिए था। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा शायद यहाँ पर मुझे मिल जाए मैचिंग का, क्योंकि ब्रांड्स के कपड़ों का ये होता है कि मैचिंग के जो है ना कलर्स मिलते नहीं हैं। तो ये मेरी एक शर्ट थी, मुझे इसके साथ लेना था ट्राउज़र, जिसके पीछे मैं इतनी ख़वार हुई, लेकिन मैं मायूस हो गई क्योंकि मैं एक मैचिंग कपड़ा नहीं था, और मैंने इसको ऐसे मायूस होकर इसको बास्केट में दोबारा से फेंक दिया। तो बस एक दुपट्टा ही मैंने लिया, और तो काफ़ी मतलब मुझे कुछ नज़र नहीं आया देखने के बाद भी। तो अब जो है मैंने यहाँ पर चेकआउट करना था, लेकिन मैं चेकआउट पर इतनी ख़वार हुई, एक 600 के दुपट्टे के पीछे मुझे तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। रश बहुत थी, लोग यहाँ से बहुत सी चीज़ें, ख़ास तौर पर बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी वैरायटी में यहाँ पर आपको मिलेंगी, और रीज़नेबल प्राइसेस में भी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन बड़ों के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इतना जो है ये अच्छा है, या जो चीज़ें मिलती हैं कि वो मिलती हैं वो शायद इतनी जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो। बहरहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं वेट कर रही हूँ, और ये बच्चा जो है ना बार बार टकरे मुझे मारी जा रहा था, पता नहीं किसी चीज़ के साथ खेल रहा था, क्योंकि जगह बहुत कंजस्टेड थी। तो यहाँ पर ना और भी बहुत सी वैरायटी में चीज़ें पड़ी हुई थी, साइकिल्स थी और वॉकर्स और पता नहीं क्या क्या। तो बहरहाल यहाँ पर मुझ पर तरस खा के उन्होंने मुझे आगे बुला ही लिया, जो काउंटर पर खड़े हुए थे। मैंने यहाँ पे बस अपने दुपट्टे की पेमेंट की, 600 का बस मुझे दुपट्टा पड़ा। ये इन्होंने मुझे यहाँ पे पैक करके दे दिया, और इधर देखना मेरी टक्कर होगी फिर से दोबारा, ये देखे। अच्छा, अब मैं वापस काउंटर पर जा रही थी, जहाँ पे उन्होंने हमारी ड्रेसेस के ऊपर, जो मतलब बाहर से हमने शॉपिंग की हुई थी, उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने ट्रैकिंग जो टैग्स हैं वो लगाए हुए थे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कोई चेकिंग कोड वगैरह, कोई कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, बस उन्होंने रिसिप्ट देखी और ये हमारे बैग्स वगैरह हमें वापस कर दिए। अच्छा, अब यहाँ से निकलने के बाद जाना तो हमने घर पे था वापस, मगर इतनी भूख लगी हुई थी ना, क्योंकि इतना हम लोग चले, इतना हम ख़वार हुए, ठीक है। तो फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना हम खाने के लिए ना
कहीं सदर वाली साइड पे या हम जाते हैं सेटल टाउन। तो असल में मुझे अपनी भी लालच थी। लालच इस चीज़ की थी कि मुझे सदर जाना था। सदर में जो मेन आउटलेट है एथनिक, वहाँ से मैंने अपने ड्रेस का एक तो साइज़ चेंज करवाना था, ठीक है, और दूसरा मैंने सोचा कि चलो मैं वहीं पर अपना कोई दुपट्टा या कोई चीज़ साथ मैचिंग, सॉरी दुपट्टा नहीं, मैं वहीं पर कोई ट्राउज़र जो है ना मैचिंग का देख लूँगी। बहरहाल हम यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हम सदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस वक्त मौसम जो था वो बहुत अच्छा हो गया था। मैं जी यहाँ सदर जैसे ही आई और मैंने आते ही अंदर एथनिक पे जब मैं एंटर हुई तो मैंने तो सबसे पहले जाके मैं जो इनका कैश काउंटर था वहाँ जाकर मैंने अपना ड्रेस दिखाया, क्योंकि अब यहाँ पर सारे न्यू अराइवल्स आए हुए थे। यहाँ पर कोई सेल वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ पे जब उन्होंने मेरा ड्रेस देखा तो साथ ही उन्होंने कहा कि मैम ये आर्टिकल ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि सेल आइटम पे था। बहरहाल मैं इनके बेसमेंट में जब मैं गई तो यहाँ पे जो है फ्लोरल जो प्रिंट्स थे वो काफ़ी नज़र आते थे, 2 पीस। तो मुझे तो एक पे दिल आ गया। बहरहाल मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, पहले तुम ऑलरेडी ये पहन चुके तो अब थोड़ा सा डिफरेंट लो। अच्छा, यहाँ पर चिकनकारी में आप देख सकते हैं फ्लोरल प्रिंट, ये बहुत अच्छा लगा था। ये आई गेस 9000 का था ड्रेस। यहाँ पर ये वाला कलर भी बहुत फ्रेश लगा था, लेकिन मुझे नहीं लेना था, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लेना था। तो क्या हुआ कि मुझे एक टाई एंड डाई का इनका न्यू अराइवल पसंद आ गया। तो जो मैंने जो सूट का साइज़ था वो चेंज करवाना था, वो सूट तो मेरे बैग में ही था। तो मैंने क्या किया, अपने ऊपर और ख़र्चा करके मैंने एक और ड्रेस ले लिया। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया। हालाँकि इस ड्रेस का मजाक भी बहुत उड़ा, लेकिन यह है कि मुझे ड्रेस इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले टाई एंड डाई जो था वो ट्राई नहीं किया हुआ था। तो बस यहाँ से फिर मैंने चेकआउट किया और अपना जो बैग था, अपना जो ड्रेस था वो लेकर मैं वापस निकल आई। अच्छा जी, तो उसके बाद अब जो लास्ट जो चीज़ थी वो रह गई थी खाना। तो हम आ गए जज़ीरा फूड्स पे। ये यहाँ पर जो कमर्शियल मार्केट है यहाँ पर बिल्कुल न्यू है। न्यू तो नहीं है, ये है तो बहुत पुराना, लेकिन इन्होंने सेटअप अपना बहुत बड़ा कर लिया है, तो इसलिए सिटिंग वगैरह इनकी काफ़ी अच्छी थी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए। पहले तो मैंने शो मारी ये बुकलेट वगैरह इनका जो है ना बार बार इधर उधर करके, लेकिन फ़ाइनल ऑर्डर जो था वो मेरे भाई ने दिया। तो जो खाना इनके जो स्पेशल जो है वो डिशेज़ हैं वो है बिरयानी और पुलाव। तो ये बिरयानी आप देख सकते हैं, मैं कहती हूँ कि इतनी लजीज बिरयानी और इतना ज़बरदस्त पुलाव, ठीक है। पुलाव का तो टेस्ट ही डिफरेंट था, ठीक है। मुझे नहीं पता है लोग क्या चीज़ बीच में ऐड करते हैं, लेकिन बहुत ही डिफरेंट जो है ना चावल के एक दाने में जो है इसका टेस्ट था। खाना वगैरह खा के बड़ा सुकून आया, बड़ा मज़ा आया। थोड़ी बहुत गर्मी थी क्योंकि जो है रश बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये कि एसी वगैरह ऑन थे, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी। तो खाना खाने के बाद हम लोग घर के लिए रवाना हो चुके थे फाइनली, और 11 बज चुके थे, ठीक है। हम बहुत थक गए थे, लेकिन हमारी बहुत सी जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये भी सेटिस्फेक्शन थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।